तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलते। तेरे प्यार से भगवन वो भावना मिले, जीवन अपना सुख से भर मिलते। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। हम आज कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर संत बर्नार्ड मठाध्यक्ष और धर्माचार्य की स्मृति मनाते हैं। जिस प्रकार धन्य बर्नार्ड ने प्रभु की प्रज्ञा से परिपूर्ण होकर ईश्वरीय प्रजा को धर्म ज्ञान दिया, उसी प्रकार आज हम प्रत्येक धर्माचार्य के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने जीवन काल में ईश्वर के कार्यों को किया। हम हमारे समस्त कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करें, हमारे धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करें, हमारे धर्म भाइयों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपने अनुपम वरदानों से पोषित करे, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। आज के इस सुंदर दिन को जब हम देखते हैं तो आज के दोनों ही पाठों में हम प्रभु के प्रति आज्ञा पालन का जो महान शिक्षा है, जो महान शिक्षा प्रभु के द्वारा हम सभी को दी गई है, उसके बारे में सुनते हैं कि किस प्रकार रूत अपनी सास के साथ में रहती है और वह अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखती है। जब उसकी सास नौमी उससे कहती है कि तुम तुम्हारी ननंद के जैसे जा सकती हो अपने कुटुंब में, अपने देवताओं के पास, लेकिन रूत कहती है मैं नहीं जाऊंगी और वह अपनी सास के साथ में रहती है। आज के सुसमाचार पाठ में हम प्रभु यीशु से एक प्रश्न पूछते हुए फरीसियों को, पंडितों को सुनते हैं कि वे प्रभु से पूछते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, और प्रभु उसका सटीक उत्तर देते हैं। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और इस पवित्र वेदी पर अपनी सारी मनोकामनाओं को, अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु को अर्पित करें, जिससे कि हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते रहे, प्रभु को अपना सब कुछ मानते हुए, उस प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए, उस पर श्रद्धा रखते हुए अपने आप को प्रभु को अर्पित कर सके। कुशन मौन रूप से हम हमारे सारी प्रार्थनाओं को, सारे मनोकामनाओं को, सारी विनतियों को प्रभु को अर्पित करें और कुशन मौन रूप से अपनी आंखों को बंद करते हुए इस पवित्र वेदी पर अपनी सारी प्रार्थनाएं समर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब संतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मठाध्यक्ष संत बर्नार्ड तेरी प्रजा के प्रति प्रेम से इतने प्रदीप्त थे कि वे तेरी कलीसिया में धर्म, ज्ञान तथा प्रेम के उत्तम आदर्श माने जाते हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी इन्हीं के समान उत्साही बने और ज्योति की संतान के योग्य आचरण करते रहें। या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ रूथ का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1, 3 से 6, 14 से 16 और 22 तक। पाठ का मूल वाक्य है, नोअमी मोआबिन रूथ के साथ बेतलहम लौटी। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बेतलहम का एक मनुष्य अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोअमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। इसलिए इन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओफ्रा कहलाती थी और दूसरी रूथ। उन्होंने 10 बरस तक वहाँ निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियोन भी मर गए और नोअमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित रही। तब उसने अपने बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगी। ओफ्रा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूथ ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। नोअमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपने जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूथ ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहाँ जाएंगी वहाँ मैं भी जाऊंगी, और आप जहाँ रहेंगी वहाँ मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोअमी अपनी मोआबी बहू रूथ के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी के प्रारंभ में बेतलहम पहुंची। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखती है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उनमें है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह अंधों की आंखों को अच्छा करता
और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य: मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य: मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। आलेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश्य है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं तो आज के दोनों ही पाठों में हम ईश्वर की न्यायप्रियता पर मनन करते हैं कि किस प्रकार आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि नोमी अपनी बहू के साथ, अपने बच्चों के साथ रहती है और जब उसकी पहली बहू उसे छोड़कर जाती है तो अपनी दूसरी बहू को भी वही करने की अनुमति देती है। लेकिन उसकी जो दूसरी बहू रहती है रूत, वह अपनी सास के साथ में रहने का निर्णय लेती है। वह अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए, अपने ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसको संभालने के लिए, उसके साथ रहने के लिए वह तैयार रहती है। और जैसा कि हम रूत के ग्रंथ में पाते हैं कि वह प्रभु की आज्ञा पर चलती रही और प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चली। आज के दूसरे पाठ, सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार फरीसी लोग जब यह सुनते हैं कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वह उनसे एक प्रश्न करने आते हैं। और वह प्रश्न क्या होता है? यह प्रश्न को जब हम समझते हैं, सुनते हैं, तो इसके अंदर हम पाते हैं कि वह जो ग्रीटिंग्स जो देते हैं वह सर्वप्रथम बहुत अच्छी ग्रीटिंग्स देते हैं प्रभु को। प्रभु को वह गुरुवर कहकर पुकारते हैं, गुरुवर। संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यह एक प्रकार का बहुत ही गहरा प्रश्न है जो कि फरीसी लोग और शास्त्री लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि ये धर्म के पंडित थे, ज्ञानी लोग थे, इन्हें संहिता का पाठ अच्छे से कराया जाता था और इन्हें संहिता अच्छे से मालूम होती थी। लेकिन जब आज ये शास्त्री लोग और जब फरीसी लोग सब लोग आकर पूछते हैं, या शास्त्री जो ज्ञानी हैं वह प्रभु को गुरुवर कहकर संबोधित करता है और उनसे प्रश्न करता है कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है।
संहिता जो कि नबियों के द्वारा दी गई थी, मूसा के द्वारा लिखित पाई गई थी, उसी को पुराने ज़माने में उस समय में संहिता का दर्जा दिया जाता था, जो कि हर एक इस्राएली को, हर एक यहूदी को उसका पालन करना था। और इन्हीं नियमों को, इन्हीं कायदे कानूनों पर पूरा की पूरा जो फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, सदुकी लोग थे, वे उसका पालन करते हुए लोगों को उसकी शिक्षा देते थे। आज जब वे प्रभु से यह प्रश्न करते हैं कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु जो कि उनके साथ में रहते हैं और कई सारे प्रश्नों का उत्तर प्रभु सटीक रूप से देते हैं, क्योंकि प्रभु के जीवन काल में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु इन तमाम लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और इन्हें जब उत्तर देते हैं तो ये चकित रह जाते हैं कि इसे यह ज्ञान कहाँ से मिला है। कई लोग यह कहते हैं, क्या यह बड़ाई का पुत्र नहीं? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या इसके भाई याकूब, यूदस, ये सब इसके भाई नहीं? क्या इसकी बहनें हमारे साथ में नहीं रहती? वे जब प्रभु के ज्ञान को देखते हैं, प्रभु की शिक्षा को सुनते हैं, तो वे ये प्रश्न करते हैं। और जब आज प्रभु उन्हें उत्तर देते हैं, और वह उत्तर सभी उत्तरों में श्रेष्ठ उत्तर है, जो कि सभी समस्त संहिता का उल्लेख प्रभु आज इस उत्तर में देते हैं। क्या है? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह कोई नई शिक्षा नहीं थी, यह पहली कमांडमेंट है जो कि हम सभी जानते हैं। लेकिन प्रभु एक और आज्ञा, जो सबसे बड़ी आज्ञा है, दूसरी आज्ञा इसी के सदृश्य है। प्रभु कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। आज के इस सुसमाचार पाठ में प्रभु कई सारी बातों का सारांश हमें प्रदान करते हैं, जैसा कि हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपनी शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाते हैं। प्रभु का जो जीवन काल था, प्रभु की जो चर्या थी, जीने की जो चर्या थी, प्रभु का जो शैली थी, वह सभी लोगों से भिन्न थी। प्रभु स्वयं अपने आप को ईश्वर के साथ में जोड़ते थे। वे अकेले जाकर प्रार्थना करते थे, वे पर्सनल प्रेयर में अपना समय बिताते थे। कई सारे उनके पास में काम रहते थे। प्रभु कभी उनको भोजन करने का भी समय नहीं मिलता था, लेकिन प्रभु अपना समय ईश्वर के साथ में बिताते थे। और जब वे ईश्वर की बातों को सुनते थे, आज्ञाओं पर चलते थे, तो वे अपने आप को उस ईश्वर के साथ में जोड़े रखते थे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के मरण के पहले गेतसमनी बारी में प्रभु प्रार्थना करते, जिसका विवरण हम पाते हैं कि प्रभु व्याकुल हो जाते हैं। और प्रभु जब प्रार्थना करते हैं तो उनका पसीना रक्त के रूप में टपकता है। यह एक ईश्वरीय प्रेम है, यह एक ईश्वर और प्रभु जो कि मनुष्य शरीर धारण करे हुए थे, उनका एक संपर्क है, उनका एक संबंध है। और यही बात को आज प्रभु स्वयं अपने वचनों के माध्यम से हमें कहते हैं, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु ने दृष्टांतों के माध्यम से बताया है कि हमारा पड़ोसी कौन है। वह नहीं जो हमारे खुद के समाज का है, वह नहीं जो हमारा घर के पास में रहता है, वह नहीं जो कि हमसे जुड़ा हुआ है, हम जानते हैं, बल्कि वह व्यक्ति जो कि परेशान है, व्याकुल है, चिंतित है, वह व्यक्ति जो निस्सहाय है, जिसको सहायता की आवश्यकता है, वह है हमारा पड़ोसी। और यही बात प्रभु अपने जीवन में देखते हैं। प्रभु उन तमाम लोगों को जिनको नहीं जानते थे, जिनको नहीं पहचानते थे, वे लोगों को भी प्रभु चंगाई देते हैं। प्रभु उन्हें छूते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। प्रभु अपने लिए सबको समान देखते हैं, उनके लिए सब कोई समान है।
और यही बात प्रभु की प्रमुख है, जो कि हम क्रूस के मरण पर भी देखते हैं कि वहाँ पर भी जब वे लटके हुए थे तो वह अपने साथी जो चोर था उसे भी वह माफ़ करते हुए उसे भी वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त करते हैं। ये प्रभु का कार्य है और प्रभु ने कभी किसी को नीचा नहीं, कभी किसी को लज्जित नहीं किया। यह प्रभु का कार्य है। और जो कार्य हम आज संत बर्नार्ड के विषय में भी सुनते हैं कि संत बर्नार्ड ने अपने धर्म प्रचार में, धर्म शिक्षा में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान दिया और दरिद्रों के प्रति एवं उन निसहाय लोगों के लिए कार्य किया जो बिल्कुल वंचित थे, समाज से वंचित थे, परिवार से वंचित थे एवं समस्त कठिनाइयों से जूझ रहे थे। और यही बात कैथोलिक कलीसिया की एक प्रमुख बात है जो कि आज हम सभी को मनन करना है कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमारा पड़ोसी कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई कैथलिक नहीं, बल्कि वह व्यक्ति जो निसहाय है, जो दरिद्र है, जिसे सहायता की आवश्यकता है, जिसे प्रभु को ग्रहण करने की ललक है, जो प्रभु के साथ में जुड़ना चाहता है, वह व्यक्ति जिसके जो बेसहारा है, जिसके साथ में कोई नहीं है, जो अकेला है, हमें उन तमाम भाई बहनों की मदद करनी है। यह प्रभु की शिक्षा है, यह प्रभु का प्रेम है। हम में से कैथलिक लोगों में से, क्रिश्चियन लोगों में से हम कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपना जीवन इन तमाम भाई बहनों के लिए अर्पित कर दिया। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक पैरिश में था और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग अंकल थे जो कि रिटायर्ड हो चुके थे। उनके घर पे उनकी वाइफ और उनके बच्चे हैं और अंकल रिटायर्ड हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, लेकिन उनका एक बहुत ही प्रमुख जो कार्य है वह यह है कि जब भी उनको कुछ भी खाने को मिलता है, जब भी उनके लिए खाना बनता है, तो उनके साथ में हमेशा वह एक रोटी निकाल कर रख देते हैं और जब वे घूमते हैं खाना खाने के बाद तो वह रोटी उन दरिद्रों को देते हैं जिन्हें खाने को भी नसीब नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण है और यह छोटी सी बात है, लेकिन जब हम हमारे जीवन में देखते हैं तो यही प्रभु की शिक्षा है, यही प्रभु का प्रेम है जो हम सभी क्रिस्तियों को प्रभु की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम कुछ भी कर लें, हम किसी के साथ में मतभेद भी कर लें, लेकिन हमारे प्रभु की शिक्षा हमें यह बताती है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है, हमें क्षमा करना है, हमें दया करना है। और यह एक सच्चे क्रिस्ती की सच्ची पहचान है कि वह प्रभु के वचनों पर चलता है, क्योंकि यही हमें सबसे प्रमुख करती है, यही हमें सबसे अलग करती है। प्रभु के अनुयायी प्रभु के समान होते हैं, वे दूसरों को क्षमा करते हैं, उन पर दया करते हैं और किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते, किसी का निर्णय नहीं लेते, क्योंकि उनके हाथ में वे मानते हैं कि प्रभु ही सर्वोपरि है। और अगर हम हमारे छोटे छोटे कामों के माध्यम से ऐसा आचरण करते हैं तो ये हमारा एक प्रमाण है, ये हमारा एक हमारे दिल के अंदर ये एक संजोया गया एक प्यार है, प्रभु की दया, प्रभु की करुणा। ये हर क्रिस्ती को यह मिलती है। हमें बचपन से ही प्रभु की उस दया को, उस अनुकंपा को, उस प्रेम को हम धारण करते हैं और जब हम ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो ये समाज के लिए गलत होगा। हमारे कई बच्चों के हमने देखा है कि वे जब जाते हैं तो उनको जब वो किसी भिखारी को देखते हैं तो वो भले से अपने छोटा सा एक वो चीज़ देते हैं, बल्कि वह उसके लिए अपनी दया प्रकट करते हैं। यह प्रभु की बात है, यह प्रभु का ज्ञान है, यह प्रभु की उपस्थिति है, जो प्रभु का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। और हम सभी के अंदर यह एक प्रकार से प्रभु संजोए रखता है कि हम औरों को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए अपने आप को प्रभु के कार्य में लगाएं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें। अगर हमने कभी किसी की मदद करी है या हमें किसी पर तरस आया है तो यह प्रभु का वरदान है जो प्रभु ने हमें दिया है। हम भले ही कितना झगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें यह वरदान दिया है और हमें दूसरों को दया प्रकट करने के लिए हम प्रभु के द्वारा चुने गए हैं।
आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें उससे प्राप्त वरदानों के लिए, और आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हम प्रभु की करुणा, प्रभु के प्रेम में अपने आप को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें एवं अपने आप को तैयार करें। कुछ क्षण मौन रूप से हम प्रभु से विनय करें, प्रभु से दुआ करें कि प्रभु हमें अपनी आशीर्वाद प्रदान करें। के पासम पधारे, अर्पण करने को हमारे। तो सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर और जिस स्वयं को हमारे या हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाए। बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, मठाध्यक्ष संत बर्नार्ड ने कलीसिया के विभिन्न वर्गों में बड़े उत्साह के साथ मेल मिलाप कराया था। ऐसी कृपा कर कि हम तुझे इनकी स्मृति में एकता तथा शांति का यह बलिदान चढ़ा सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम,
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना ले। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत बर्नार्ड के आदर में जो स्वर्गिक भोजन हमने ग्रहण किया है, वह हमारे लिए लाभप्रद हो। इनके आदर्श से सुदृढ़ और इनकी शिक्षा से प्रेरित होकर हम तेरे अनादि शब्द ख्रिस्त के प्रेम में सानंद जीवन बिताए, वहाँ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम किया ही रे, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम किया ही रे, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय